अभी जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप लोग स्टैंडर्ड 9 या 10 से जानते हैं कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया जाए, ठीक है, जिसमें हाइपोटेनस h है और मान लो कि दिस एंगल इज थीटा, ठीक है, ट्रायंगल का नाम हम दे दिए ABC, ठीक है, तो कोई बताइएगा कि इसमें बेस हम लोग किसको लेंगे, AB को लेंगे कि BC को लेंगे? थीटा के करस्पॉन्डिंग बेस क्या होगा? AB को लेंगे, ठीक है। थीटा के साथ जो लगा हुआ रहता है वो होता है बेस। ये क्लियर होना चाहिए, मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यही बेस होगा, ठीक है। थीटा कहाँ पे है उससे करस्पॉन्डिंग जो होगा वही बेस होगा। तो हाइपोटेनस और थीटा के साथ जो लगा हुआ छोटा साइड है वही होता है बेस। तो AB बेस है और BC क्या है? परपेंडिकुलर, ठीक, हाँ, ठीक है। और आप लोग को पहले से पता है कि साइन थीटा होता है P/H, हाँ। सिमिलरली कॉस थीटा होता है B/H, हाँ। टैन थीटा, ठीक है। एंड साइन थीटा इज 1/cosec थीटा, हाँ। ये क्या होगा? cos, हाँ, 1/cot थीटा, ठीक है, 1/cot थीटा, ठीक है। ये तो ये सब आप लोग को पहले से पता है। यहाँ से कुछ और चीज़ आप लोग को मालूम है कि अगर हम साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा कर लें, ठीक है, तो साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा ऑब्वियसली क्या होगा? 1 होगा, हाँ, ठीक है। कॉस थीटा इंटू डैश थीटा 1 होगा। कौन सा थीटा? ठीक। tan थीटा into cot थीटा, हाँ, फिर tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होगा। वीडियो हम ये कर देते हैं, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। ऐसे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई नहीं। तीसरा tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या है? 1 है। ये पहले से हम लोग को पता है, ठीक है। इसके बाद 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हम लोग पढ़े थे। पहला इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी था साइन स्क्वायर थीटा, प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। दूसरा क्या था? दूसरा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। चलिए, तो ये सब पीछा छोड़ने वाला नहीं है, ये अभी भी आपको परेशान करने वाला है, ठीक है, तो इसको याद रखना है। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसको तुरंत ऐसे लिखने आना चाहिए कि अगर यहाँ स्क्वायर है, अगर आपसे पूछ दे कि व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा, तो तुरंत हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। और यहाँ से अगर बोल दिया कि साइन थीटा क्या होगा, तो क्या होगा? फिर रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये सही है? कितने लोग बोल रहे हैं ये सही है? कितने लोग बोल रहे हैं साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा? सही है, गलत है? सही नहीं है, हाँ, कंप्लीटली सही नहीं है सर। कंप्लीटली सही नहीं है। करेगा कौन सा सर ग्राफ का पार्ट पे लाइक कर रहा है? हाँ, sin थीटा का वैल्यू। ठीक है। ऐसे इन जनरल यहाँ पे क्या लिखेंगे? इन जनरली प्लस माइनस लिखेंगे। हाँ, इन जनरल यहाँ पे प्लस माइनस लिखेंगे, लिखना पड़ेगा। नाउ वी आर इन स्टैंडर्ड 11th, 9th में नहीं है, 10th में नहीं है, ठीक है। सबसे पहले एक चीज़ हम आपको बताएंगे कि अगर मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है, ठीक है, और आपसे पूछा कि एक्स का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, प्लस माइनस 2, तो प्लस माइनस 2 होगा, प्लस माइनस 2 होगा,
ठीक है, ऑब्वियसली प्लस माइनस 2 होगा। इसको एक स्टेप पहले हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस √4 जो कि होगा प्लस माइनस 2। एक और क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, अगर x इक्वल टू √4 दिया हुआ है तो इसका वैल्यू क्या होगा? प्लस माइनस 2। ठीक है, ये बोल रहे हैं प्लस माइनस 2। कौन बोले प्लस माइनस 2? सर हम हेमंत बोले हैं। तो x इक्वल टू √4 है और हेमंत बोल रहे हैं प्लस माइनस 2। रचिता तुम बताओ क्या होगा? मेरे को सिर्फ 2 लग रहा है। आपको 2 लग रहा है, मतलब लेकिन मतलब डाउट है? सर कंफ्यूजन है, हाँ वो डाउट है कि रूट के साथ, क्योंकि ऐसे जनरली प्लस माइनस डाल दिया जाता है। अच्छा ठीक है, ठीक है, हम सबको मौका दे रहे हैं। प्रिया तुम बताओ, तुमको क्या लग रहा है? 2 एकदम कॉन्फिडेंस या फिर डर लग रहा है? मतलब थोड़ा डाउटफुल है। ठीक है, वैभव आप कुछ बोल रहे हैं? सर मॉड ऑफ 2 लिख सकते हैं। मोड ऑफ 2 लिख सकते हैं। मोड ऑफ 2 क्या होता है? वो तो 2 ही होता है। मोड ऑफ 2 तो 2 ही होता है। हाँ एकदम पूरा 100% श्योर। सर 2 होगा। 2 होगा। x इक्वल टू √4 इज 2। हाँ सही है, ठीक है। √4 है तो 2 होगा, और प्लस माइनस 2 नहीं होगा। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए रूल ये होता है कि √x², यहाँ कन्फ्यूज नहीं करना है। √x² को हम x नहीं लिख सकते हैं, √x² को लिखना चाहिए mod x। लेकिन mod अभी तक बहुत लोग पढ़े नहीं हो, तो अभी हम इसको अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, ये सही है, √x² mod x ही होता है। ठीक है, देखो ऐसे समझो कि अगर रूट दिया रहे, रूट के अंदर कोई पॉजिटिव नंबर हो, पॉजिटिव से अच्छा बोलेंगे नॉन नेगेटिव, बड़ा बढ़िया वर्ड हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स हाईली कंसेप्चुअल है, क्लास 9-10 वाला नहीं है। हम लोग यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं है कि बस ब्लाइंडली पढ़ेंगे, एकदम छोटा चीज को देखेंगे। ठीक है, देखो √4 जो है, ठीक है, √4 को हम प्लस माइनस 2 नहीं लिख सकते हैं। √4 इज 2। ठीक है, √4 क्या है? 2 है। ऐसे दो चीज समझो, यहाँ पे हम 2 अलग अलग स्टेटमेंट लिखे हैं। एक लिखे हैं x² इक्वल टू 4 और लिखे हैं दूसरा x इक्वल टू √4। ये 2 डिफरेंट स्टेटमेंट है, दोनों सेम स्टेटमेंट नहीं है। पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि x एक रियल नंबर है, x एक रियल नंबर है जिसका स्क्वायर 4 है, तो x क्या होगा? तो ऑब्वियसली x कैन बी +2 एज वेल एज x कैन बी -2, क्योंकि अगर x 2 हो जाए तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, x अगर -2 हो जाए तब भी उसका स्क्वायर क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, तो x² इक्वल टू 4 है तो उसका 2 रूट्स होगा, एक होगा +2 और दूसरा क्या होगा? -2। ठीक है, लेकिन अगर x इक्वल टू √4 बोल रहे हैं, ये वाला स्टेटमेंट, तो ये बोल रहा है कि व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 4, बस चुपचाप कुछ नहीं। अगर बोल रहा है कि x इक्वल टू √4, मतलब कि यू हैव टू कैलकुलेट स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होगा? 2, ना कि -2। ठीक है, 4 का स्क्वायर रूट 2 ही होता है। ठीक है, हाँ अगर ऐसा लिख दें कि √4 लिखें और आगे प्लस माइनस लगा दे रहे हैं, तब ये होगा +2। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट क्या है? गलत है। √4 इक्वल टू +2 गलत है, √4 इक्वल टू 2 होगा, और अगर रूट के आगे प्लस माइनस लगा दें तभी जाके +2 होगा। देखो एक और चीज़ तुमको बताते हैं, तुम लोग क्लास 10 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला पढ़े होंगे, वहाँ पे ऐसा लिखा रहता है माइनस बी के बाद क्या लिखा रहता है? प्लस माइनस सर प्लस माइनस। हाँ प्लस माइनस, हाँ हाँ वही तो d तो b² - 4ac/2 है। चलो अब तुमसे एक चीज़ पूछते हैं, यहाँ पे आगे प्लस माइनस लगा दिया गया है, थोड़ा देर के लिए √d अगर ऐसा होता है √9 होता है, और √9 का वैल्यू अगर अपने आप +3 होता है, तो आगे प्लस माइनस लगाने की जरूरत क्या था? समझ पा रहे हैं? ठीक है, अगर √d इक्वल टू √9 है और √9 का वैल्यू अगर हम बोल रहे हैं कि +3 है, तो फिर आगे प्लस माइनस लगाने की जरूरत क्या है? वो सीधा फॉर्मूला ऐसे लिखता है -b प्लस √d/2a, और अगर √d √9 के बराबर होता तो अपने आप +3 होता, तो ऐसा तो होता नहीं है, इसीलिए ना आगे प्लस माइनस लगाया गया है। ठीक है,
तो होप कर रहे हैं ये क्लियर हो गया जो हम बताना चाहें। उसी तरह से ये जो सेकेंड इक्वेशन है इसको आपको तुरंत लिखने आना चाहिए कि कहीं भी 1 + tan स्क्वायर थीटा मिल जाए, 1 + tan स्क्वायर थीटा मिल जाए तो इसको आप इमीडिएटली क्या लिख दीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। सिमिलरली 1 + cot स्क्वायर थीटा मिल जाए तो इमीडिएटली इसको हम लोग क्या लिख देंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा। और इसका हम लोग बहुत यूज किए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में, स्टैंडर्ड 10 में। ठीक है, बहुत परेशान भी किया होगा बहुत लोगों को। ठीक है, चलो कोई नहीं। और ऐसा नहीं है कि ये परेशानी करना छोड़ दिया है, आपको आपका पीछा नहीं छोड़ा है ये। ठीक है, ये था स्टैंडर्ड 10 तक का बात। अब हम लोग आते हैं स्टैंडर्ड 11 में। ठीक है, सबसे पहला चीज़ ये है कि जो स्टैंडर्ड 10 में आप पढ़े थे वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। मतलब आपसे ये पूछा जाता था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 0 डिग्री, तो आपका आंसर क्या होता था, जीरो। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ दिया जाएगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 45 डिग्री, 1। ठीक है, कभी आपसे ऐसा पूछा गया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 120 डिग्री? सर पूछा नहीं गया, आप पढ़ लिए वो अलग बात है। पूछा गया अभी तक नहीं पूछा गया, अभी तक नहीं पूछा गया, क्योंकि हाँ 9th में जो आपसे पूछा गया था वो बस एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल था। ठीक है सर, -1/√3। हाँ, जो भी है। ठीक है, 90 + 30 लिख सकते हैं या फिर 180 - 60 लिख सकते हैं। यस सर। ठीक है, तो यही हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो कुछ लोग पढ़ के रखे हो, कुछ लोग नहीं पढ़े हो, तो जो नहीं पढ़े हो उनको तो पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को दूसरे ढंग से डिफाइन करने जा रहे हैं। ठीक है, जो हम लोग बचपन में पढ़े थे वैसा नहीं पढ़ रहे हैं अब। सबसे पहले हम लोगों के पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होना चाहिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे मान लो कि ओरिजिन है। ठीक है, और एक पॉइंट कंसीडर किए अदर देन ओरिजिन, एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं अदर देन ओरिजिन जिसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है, वाई कोऑर्डिनेट वाई है। मान लो कि ये है पॉइंट पी। ठीक है, और पॉइंट पी ओरिजिन से आर डिस्टेंस पे है। ठीक है, पॉइंट पी ओरिजिन से आर डिस्टेंस पे है। ठीक है, और पॉइंट पी एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा। ठीक है, अब ऐसा किए कि पॉइंट पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए इस तरीके से। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर पूछा जाए कि ओरिजिन से लेकर के यहां तक का लेंथ क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, एक्स। और एक्स एक्सिस से यहां तक का लेंथ क्या होगा, तो वाई। ठीक है, अगर आर एक्स और वाई के टर्म में पूछा जाए तो आर का वैल्यू क्या होगा, √x² + y²। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम बोल सकते हो और डिस्टेंस फॉर्मूला भी बोल सकते हो। ठीक है, स्टैंडर्ड 10 में हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला भी पढ़े हैं कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के लिए फॉर्मूला है x2 - s1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, ऐसा कोई फॉर्मूला था। तो ओरिजिन से अगर डिस्टेंस बताना है तो क्या होगा, √x² + y²। ठीक है, अच्छा हम आपसे ये पूछेंगे कि r का वैल्यू क्या लेस देन 0 हो सकता है, क्या r किसी भी केस में लेस देन 0 हो सकता है, बोलिए। नहीं हो सकते हैं। हाँ, डिस्टेंस लेस देन 0 नहीं हो सकता है, राइट। ठीक है, और दूसरा चीज ये भी है कि रूट के अंदर कुछ आ गया तो प्लस माइनस नहीं होता है। अभी हम बताएं √9 होता है, वो +-3 थोड़ी ना होता है, पॉजिटिव होगा तो नन नेगेटिव होगा। बेस्ट क्या होगा, नन नेगेटिव। अच्छा, पॉजिटिव और नन नेगेटिव में क्या डिफरेंस होता है, कोई बताइए। 0 का डिफरेंस है सर। हाँ, 0 का डिफरेंस है। 0 किस में आता है, पॉजिटिव में आता है या नॉन नेगेटिव में आता है? नॉन नेगेटिव में 0 आएगा सर। हाँ, नॉन नेगेटिव में 0 आएगा, पॉजिटिव में 0 नहीं आएगा। अगर पॉजिटिव बोल रहे हैं तो 0 छोड़ करके सारा पॉजिटिव नंबर, और नॉन नेगेटिव बोल रहे हैं मतलब कि 0 एज वेल एज पॉजिटिव। ठीक है, मतलब नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है मतलब 0 और
पॉजिटिव को बोलते हैं नॉन नेगेटिव, ठीक है। तो r होना चाहिए √x² + y², जो कि नॉन नेगेटिव होना चाहिए। लेकिन हम पहले एक चीज़ बोले थे, हम पहले एक चीज़ ये बोले थे कि ये जो पॉइंट x, y ले रहे हैं ओरिजिन नहीं ले रहे हैं, x, y जो है ओरिजिन नहीं ले रहे हैं। तो जब ओरिजिन नहीं ले रहे हैं तो जीरो नहीं हो सकते हैं। ओरिजिन का डिस्टेंस ओरिजिन से जीरो होगा। लेकिन अगर कोई दूसरा पॉइंट ले लें तो उसका पॉइंट ओरिजिन से जीरो नहीं हो सकता है। जीरो से क्या होगा? बड़ा होगा। मतलब r पक्का जीरो से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव है, ठीक है। तो r पॉजिटिव हो गया, श्योर हो गया, ठीक है। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन कर रहे हैं। सबसे पहले साइन थीटा। साइन थीटा होता है p/h। तो p का रोल यहाँ पे y कर रहा है और h का रोल कर रहा है r, ठीक है। तो y/r हुआ। एंड ऑब्वियसली दिस इज 1/cos थीटा, ठीक है। अगर cos थीटा पूछा जाए तो cos थीटा क्या होगा? तो x/r, क्योंकि बेस का रोल x कर रहा है, ठीक है। एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 1/sec थीटा। फिर tan थीटा हम डिफाइन कर रहे हैं। tan थीटा क्या होगा? तो y/x, ठीक है। तो y/x हुआ एंड दिस इज ऑब्वियसली इक्वल टू 1/cot थीटा। हम ये जनरल डेफिनेशन दे रहे हैं, ठीक है, जनरल डेफिनेशन दे रहे हैं। अब कुछ और बात करते हैं। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात करें, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पक्का पॉजिटिव होगा, y पॉजिटिव होगा। हम ओरिजिन नहीं कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए पॉजिटिव पॉजिटिव बोल रहे हैं। अगर ओरिजिन कंसीडर करते तो नॉन नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है और y भी क्या है? पॉजिटिव है। एंड r एवरीवेयर पॉजिटिव है। अगर दो नंबर पॉजिटिव हो जाए तो उसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? अगर दो नंबर पॉजिटिव हो जाए तो उसका रेशियो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। मतलब कि y/r पॉजिटिव होगा, x/r पॉजिटिव होगा, y/x पॉजिटिव होगा। मतलब कि साइन थीटा पॉजिटिव होगा, कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, tan थीटा पॉजिटिव होगा, कॉसेक सेक कॉट सब पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट पॉइंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, ठीक है। तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मेरे घर में एक भूत रहता है, ठीक है, वही आके डिस्टर्ब करके चला गया। तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। यहाँ टी आर लिखे, टी आर मतलब क्या हुआ? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है। अब इसके बाद हम सेकेंड क्वाड्रेंट के बारे में बात करते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में कुछ ऐसा होगा कि कोई पॉइंट यहाँ पे लिए x, y ऑरिजिन से मिला दिए, थीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लेना है। अब थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन किए हैं, यहाँ पे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन किए हैं, ठीक है, तो ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऐसा नहीं है कि 0 से 90 डिग्री के लिए एप्लीकेबल है, ये किसी भी एंगल के लिए एप्लीकेबल हो गया, ठीक है, क्योंकि इसमें x और y हम लिए हैं, x और y कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। तो इसमें हम x और y लिए हैं और x और y क्या है? कोऑर्डिनेट्स है, मतलब किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है। तो ये सिर्फ 0 से 90 डिग्री के लिए एप्लीकेबल नहीं है, किसी भी एंगल के लिए एप्लीकेबल है, किसी भी नेगेटिव एंगल के लिए एप्लीकेबल है, किसी भी पॉजिटिव एंगल के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो अगर मान लो कि एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में हो जाए, ठीक है, तब उस केस में सेकेंड क्वाड्रेंट में आप लोग को पता होगा कि सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस यूज होता है, ठीक है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव है और y क्या है? पॉजिटिव, और r एवरीवेयर पॉजिटिव है। पीयूष कुछ पूछ रहे हैं, बोलिए पीयूष। कोई क्वेश्चन कर रहे थे अभी? कोई नहीं। हाँ, देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में
एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, आर पॉजिटिव है, ठीक है। अगर एक पॉजिटिव नंबर हो और एक नेगेटिव नंबर हो तो उसका रेशियो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? बोलिए। नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा। तो अगर एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो तो उसका रेशियो नेगेटिव होगा, और दोनों का दोनों नेगेटिव हो जाए तो पॉजिटिव, और दोनों का दोनों पॉजिटिव हो जाए तो पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक चीज़, एक्स इसमें आ रहा है यहाँ पे और एक्स यहाँ पे आ रहा है, वाई और आर पॉजिटिव है सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब पक्का एक्स बाई आर पॉजिटिव है या नेगेटिव है? बताइए, कोई दिक्कत हो रहा है? नेगेटिव। और वाई बाई एक्स क्या होगा? नेगेटिव। लेकिन वाई बाई आर क्या होगा? पॉजिटिव। मतलब साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव है और बाकी सब क्या है? नेगेटिव, ठीक है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होगा, लेकिन अदर्स क्या होगा? नेगेटिव होगा, नेगेटिव, ठीक है। तो दिस इज द रूल। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में रूल हुआ साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा आर पॉजिटिव, ठीक है, अदर्स आर नेगेटिव, ठीक है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग को पता है कि माइनस माइनस यूज होता है, ठीक है। एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में पूरा इतना बड़ा होगा, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव है, वाई भी क्या है? नेगेटिव है। तो एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव, लेकिन आर क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? आर एवरीवेयर पॉजिटिव होगा, हाँ, ठीक है। तो किसी से हम पूछते हैं, अतुल आप बताइए इस बार कौन कौन पॉजिटिव होगा, कौन कौन नेगेटिव होगा? ठीक है, इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कौन कौन पॉजिटिव होगा? टैन और कॉट? टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होगा। हाँ, टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होगा, राइट। टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ पे वाई और एक्स दोनों नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इस वाले में क्या है? आर पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, तो नेगेटिव बनेगा। इस वाले में एक्स नेगेटिव है, आर पॉजिटिव है, तो नेगेटिव बनेगा। इस वाले में दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है, तो यहाँ क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। मतलब टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होगा, अदर्स क्या होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है। ऐसे जो पढ़ा रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट क्लास के तुरंत बाद हम भेज देंगे, ठीक है। तो लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट तुरंत क्लास के बाद में भेज देंगे, ठीक है। और वीडियो भी अपलोड कर देंगे रात में। ऐसे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम भेज देंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा एंड कॉट थीटा आर पॉजिटिव एंड अदर्स आर नेगेटिव। चलिए फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए अपने से बताइए, और ऐसा स्टूडेंट बताइए जो पहले से नहीं पढ़े हैं। हम पूछते हैं जो पहले से नहीं पढ़े हैं। प्रिया तुम बताओ फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होना चाहिए? कॉस और सेक पॉजिटिव। कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। एक्सप्लेन कर सकती हो क्यों? क्योंकि सर एक्स यहाँ पे पॉजिटिव होगा, हाँ, वाई नेगेटिव, हाँ, और आर पॉजिटिव। राइट, ठीक है। तो प्रिया सही बोली है। रचिता तुम बोलो तो क्या ये सही है? हाँ सर सही है, क्योंकि आर हमेशा पे पॉजिटिव ही है, यहाँ पे एक्स पॉजिटिव होगा और वाई नेगेटिव होगा, ठीक तो है। इसीलिए आपका एक्स बाई आर जो कॉस थीटा में आएगा वो पॉजिटिव होगा, हाँ। और इसीलिए सेक थीटा भी पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव। राइट। तो सब लोग तेज हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मजा आएगा हमको पढ़ाने में। चलो कोई नहीं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा एंड सेक थीटा आर पॉजिटिव पॉजिटिव एंड अदर्स आर नेगेटिव, नेगेटिव। ठीक है। अब टाइम 2 मिनट बचा है, ठीक है। तो कंटिन्यू करेंगे अभी। सेम आईडी और सेम पासवर्ड से 2-3 मिनट के बाद लॉगिन कर जाइएगा, ठीक है। चलिए कोई नहीं। इसको याद करने का बड़ा अच्छा तरीका है, बहुत सारा तरीका बताया जाता है। पहला तरीका तो ये होता है कि ऐड कॉफ़ी टू शुगर, ठीक है। दूसरा तरीका होता है ऑल
ऑल शुगर टू कॉफ़ी होगा, गलती कर दी। ऐड शुगर टू कॉफ़ी ना, कॉफ़ी टू शुगर नहीं होता है भाई, इंग्लिश मेरा ख़राब है। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, काफी। ठीक है। और दूसरा है ऑल स्कूल्स टू कॉलेजेस। बस फर्स्ट लेटर पे फोकस करना है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट लेटर ए है, यहाँ पे भी फर्स्ट लेटर ए है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ ऑल पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, ऑल पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पे एस है, यहाँ पे एस है, ठीक है। तो साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल पक्का कॉसेक थीटा होगा। अगर साइन थीटा पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल तो पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा आर पॉजिटिव। अदर्स के बारे में लिख नहीं रहे हैं, अदर्स पक्का क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। फिर नेक्स्ट है टी फॉर टैन थीटा, ठीक है। तो टैन थीटा एंड कॉट थीटा आर पॉजिटिव इन विच क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा, साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर पॉजिटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। फिर लास्ट में सी बचा, cos थीटा sec थीटा। ठीक है। तो सी फॉर कॉस थीटा एंड सेक थीटा। तो कॉस थीटा एंड सेक थीटा आर पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो याद भी हो गया, ऐसे भी बहुत लोगों को पहले से ही पता था, ठीक है। हम लोग कोशिश करेंगे कि याद नहीं करेंगे, चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा समझें, क्योंकि आईआईटी आपको ये चीज़ टेस्ट करता है कि आप कितना समझते हैं, कितना रट्टा मारते हैं, इसको टेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद कुछ पॉइंट्स नोट करते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या होगा, कॉस थीटा, ठीक है। cos थीटा। हाँ, तो ये पहले से हम लोग को पता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज कॉस थीटा। सिमिलरली कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज साइन थीटा, साइन थीटा। ठीक है। tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, और थीटा। cot थीटा। और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा, tan थीटा। और सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। सेक थीटा, ठीक है। तो ये बचपन से पता है, ठीक है। एक्चुअल में ऐसा हो जाए कि 90 डिग्री का अगर ऑड मल्टीपल आ जाए, ठीक है, अगर 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल हो जाए, ठीक है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है, उसके साथ प्लस माइनस थीटा हो जाए, ठीक है, इन डिग्री यूनिट। रेडियन में अगर बात करें तो 90 डिग्री को लिख सकते हैं पाई बाई 2 रेडियन, क्योंकि पाई रेडियन होता है 180 डिग्री, तो पाई बाई 2 कितना होगा, 90 डिग्री। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 रेडियन प्लस माइनस थीटा। और इस चीज़ को कभी कभी ऐसा लिख सकते हैं 2n+1 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, या फिर 2n-1 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा। अब इतना जल्दी जल्दी क्या लिख दिए, ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेन किया जाए। यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन है कि n बिलोंग्स टू z। z का मतलब क्या हुआ, इंटीजर, ठीक है। तो पहले से पता है। जैसे देखिए इसमें n कोई भी इंटीजर है, अगर n 0 बिठा दिया जाए तो 2 × 0 + 1 कितना मिलेगा, 1। 1 इवन है या ऑड है, ऑड। अगर n की जगह पे 2 बिठा दीजिए, 1 पहले बिठा देते हैं, n की जगह पे 1 बिठा दें तो क्या मिलेगा, 2 × 1 + 1 कितना मिलेगा, 3, वो भी ऑड हो गया। n की जगह पे अगर 2 बिठा दीजिए तो 2 × 2 + 1 कितना हो गया, 5। मतलब ये जो 2n+1 है ये ऑड नंबर दे रहा है,
ठीक है, ऑड नंबर दे रहा है। सिमिलरली 2n-1 के बारे में बात करें, 2n-1 के बारे में बात करें, ठीक है, और n की जगह पे अगर 0 बिठा दें तो ये होगा 2 × 0-1 तो -1, -1 ऑड है, ठीक है। फिर अगर n की जगह पे हम 1 बिठा दें तो हो जाएगा 2 × 1-1 तो 1 मिलेगा, 1 भी ऑड है। अगर n की जगह पे 2 बिठा दें तो 2 × 2-1 3 मिलेगा, तो भी क्या है, ऑड है। तो ऑड इंटीजर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है आइदर 2n+1 और 2n-1, ठीक है। तो पूरे मैथमेटिक्स में इस कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करने वाले हैं कि जब भी ऑड इंटीजर मिल जाए तो उसको हम आइदर 2n+1 लिखेंगे और 2n-1 लिखेंगे, ठीक है। तो देखो हम लोग यहाँ पे तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, लेकिन इधर उधर भटकना पड़ रहा है क्योंकि बहुत कुछ नया नया मिल रहा है। चलो कोई नहीं, यहाँ पे ऐसा है कि अगर ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री हो और प्लस माइनस थीटा हो तो दिस रूल इज एप्लीकेबल। दिस रूल बोलने का मतलब ये हुआ कि साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, टैन कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, कॉट कन्वर्ट हो जाएगा टैन में, सेक कॉसिक में और कॉसिक सेक में, ठीक है। तो इसमें रूल ऐसा होगा, ये रूल 1 है, ठीक है। तो इसमें साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में और कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, टैन कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में और कॉट कन्वर्ट हो जाएगा टैन में, ठीक है। सेक कन्वर्ट हो जाएगा कॉसिक में और कॉसिक कन्वर्ट हो जाएगा सेक में विथ प्रॉपर साइन। मतलब ये देखना पड़ेगा कि कौन सा क्वाड्रेंट में है, उसके अकॉर्डिंग साइन भी लेना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि हर जगह पॉजिटिव होगा, कहीं पॉजिटिव हो सकता है, कहीं पे नेगेटिव हो सकता है, वो हम एग्जाम्पल में देंगे, ठीक है। ठीक है, तो रूल 1 था ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री के लिए। अब है रूल 2। रूल 2 है इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री के लिए। इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, ठीक है। इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 2n π/2 रेडियन यूनिट में प्लस माइनस थीटा, बस यही लिख सकते हैं और कुछ नहीं। रेडियन में 90 डिग्री π/2 होगा। ऑब्वियसली यहाँ पे n क्या है, तो n कोई भी इंटीजर है, ठीक है। अच्छा, z हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं, अब z हम लोग ऐसे लिखते हैं। मतलब स्टैंडर्ड 11th में जितने भी टीचर्स हैं वो लोग z ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। तो तुम चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, लेकिन अब हम लोग ऐसे लिखेंगे। 2n का मतलब क्या है, n बिठा के देख लो। जैसे अगर n 0 ले लें तो 2 × 0 क्या मिलेगा, 0। अगर n 1 ले लें तो 2 × 1 2 मिलेगा। अगर n 2 ले लें तो 2 × 2 4 मिलेगा। ये सब क्या है, इवन नंबर्स, ठीक है। तो इवन नंबर को जनरली 2n से डिनोट करते हैं और ऑड नंबर को आइदर 2n+1 और 2n-1 से डिनोट करते हैं। ऐसे देखो 2n का मतलब क्या हुआ, n एक इंटीजर है और इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। 2n मतलब n एक इंटीजर है और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पक्का 2 से डिविजिबल होगा, मतलब कि वो इवन नंबर ही होगा। तो 2n इज इवन नंबर। और इवन नंबर के साथ +1 कर दो या -1 कर दो, क्या मिलेगा, इवन नंबर के साथ +1 कर दो या -1 कर दो, ऑड मिलेगा, ठीक है। हाँ, तो अगर 2n इवन हो गया तो 2n+1 पक्का ऑड होगा, 2n-1 भी क्या होगा, ऑड ही होगा, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या रूल होता है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में ये रूल होता है कि नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। कोई चेंज नहीं होगा मतलब अगर साइन है तो साइन ही होगा, ठीक है। कॉस है तो कॉस ही होगा, टैन है तो टैन ही होगा, एटसेट्रा, ठीक है, विथ प्रॉपर साइन। लेकिन साइन होगा, नो चेंज मतलब चेंज साइन कॉस ये सब में नहीं होगा।
लेकिन SIGN में चेंज होगा, ठीक है। तो विथ प्रॉपर साइन। अब साइन कैसे लेते हो आगे हम बताएंगे जब एग्जाम्पल्स देंगे। इसके बाद रूल 3, ठीक है। ये रूल 1 का फॉर्म था, इसको हम लिखे फॉर्म 1, ठीक है। इस फॉर्म में रहे तो क्या होगा, इस फॉर्म में साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, टैन कॉट में, सेक कॉसेक में, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। और रूल 2 का जो फॉर्म है ये है फॉर्म 2, ठीक है। रूल 3 में हम फॉर्म 3 पढ़ रहे हैं। फॉर्म 3 कुछ ऐसा होगा कि माइनस थीटा दिया रहे, माइनस थीटा, ठीक है। तब क्या होगा, तो माइनस थीटा के लिए कुछ ऐसा रूल होगा कि माइनस थीटा को हम जबरदस्ती मान ले रहे हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, किसी भी क्वाड्रेंट में रहे, लेकिन हम जबरदस्ती मान ले रहे हैं कहां पे है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है। माइनस होने के लिए क्लॉकवाइज सेंस में घूमना चाहिए, आप लोगों को पता है, ये हम फर्स्ट क्लास में डिस्कशन किए हैं। एंगल नेगेटिव है मतलब कि क्लॉकवाइज सेंस में घूमना है, ठीक है। तो माइनस थीटा को हम जबरदस्ती मान ले रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, जबरदस्ती मान रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, हो सकता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाए भाई, ठीक है। कोई भी क्वाड्रेंट में रहे, लेकिन हम उसको जबरदस्ती क्या मानेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में ही मानेंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है कि पॉजिटिव होता है कॉस और सेक। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, कॉस थीटा और सेक थीटा, ठीक है। और बाकी सब क्या होता है, नेगेटिव। बस यहीं से रूल बन गया कि कॉस माइनस थीटा रहे तो कॉस थीटा बन जाएगा, सेक माइनस थीटा रहे तो सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। और बाकी सब नेगेटिव, तो साइन माइनस थीटा रहे तो बन जाएगा माइनस साइन थीटा, टैन माइनस थीटा रहे तो बन जाएगा माइनस टैन थीटा, सेक माइनस थीटा, सेक बोल रहे हैं, कॉसेक माइनस थीटा रहे तो बन जाएगा माइनस कॉसेक थीटा। और क्या बचा, कॉट, कॉट माइनस थीटा रहे तो बन जाएगा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। इसको याद करना तो बड़ा आसान है। फोर्थ क्वाड्रेंट में एज्यूम कर लो, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होना चाहिए, बाकी सब क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो अब इसका एप्लीकेशन, क्वेश्चन ऐसा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछ दिया है कि साइन 120 डिग्री, ठीक है, साइन 120 डिग्री। तो रूल ये होगा कि जो भी एंगल दिया हुआ है, √3/2, हाँ हाँ ठीक है, बाकी जो नहीं पढ़े हैं उन लोग के लिए हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। रूल ये होगा कि जो भी एंगल दिया हुआ है उसको पहले 90 डिग्री से डिवाइड कर लो, ठीक है, 90 डिग्री से डिवाइड कर लो। तो 90 डिग्री से अगर डिवाइड कर लें, ठीक है, तो रिमाइंडर बचेगा 30 डिग्री। तो 120 डिग्री को तुम चाहो तो ऐसा लिख सकते हो कि 90 डिग्री इंटू 1 प्लस 30 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री इंटू 1 प्लस 30 डिग्री। तो यहाँ 90 डिग्री इंटू 1 है, 1 ऑड है या इवन है, ऑड। अगर ऑड रहे तो चेंज होता है या फिर सेम ही रहता है, चेंज होता है, और चेंज होता है साइन बन जाता है कॉस, तो ये बन जाएगा कॉस, ठीक है। तो 90 वाले पार्ट को छोड़ करके जो प्लस माइनस है उसको लिखो, तो क्या है 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री, ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज़ देखो कि 90 प्लस 30 वो कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। बताइए पॉजिटिव वैल्यू लेना चाहिए, नेगेटिव वैल्यू लेना चाहिए, बताइए आप लोग। पॉजिटिव, पॉजिटिव पक्का, हाँ सर। अतुल आप बताइए पॉजिटिव लेना चाहिए या फिर नेगेटिव लेना चाहिए। हाँ आपका हम सुन लिए, ठीक है, बाकी लोग से पूछ रहे हैं,
पॉजिटिव लेना चाहिए या नेगेटिव लेना चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव। वो तो कॉस आ रहा है अतुल, तो पॉजिटिव क्यों लेंगे भाई? सर साइन पॉजिटिव है सर। हाँ, एक्चुअल में रूल ये है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया भाई, आया क्या है उसको गोली मारो। ठीक है, पूछा गया है कि साइन 120 का वैल्यू क्या होता है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होते हैं, साइन थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो साइन कन्वर्ट होकर के कॉस में चेंज हो गया तो भी यहाँ पे हम माइनस नहीं करेंगे। कुछ बच्चे को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो साइन कन्वर्ट होकर के यहाँ पे कॉस में कन्वर्ट हो जा रहा है तो भी यहाँ माइनस नहीं लेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, प्लस सी लेंगे। हमेशा साइन लेना है क्वेश्चन का। ठीक है, टेक साइन ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज द रूल। मतलब क्वेश्चन में अगर साइन है तो साइन देखो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, अब cos 30 का वैल्यू तो पता है तुम्हें, √3/2। ठीक है, तो cos 30 हो जाएगा √3/2। जिनको याद नहीं है एक बार याद कर लेना। पता हो गया। हाँ ठीक है, भूल सकते हैं, आदमी हैं, हम भी भूल जाते हैं। ठीक है, अच्छा पहला क्वेश्चन को कोई बच्चा चाहता तो ऐसे भी सॉल्व कर सकता था। वो बोलेगा सर आप क्या, आपका बात काहे मानेंगे, नहीं मानेंगे तो ठीक है मत मानो भाई। तो कोई बच्चा पीयूष प्रियांशु बोलेगा नहीं हम ऐसे नहीं बनाएंगे, हम ऐसे बनाएंगे 180 - 60। आराम से लिख सकता है वो, हाँ बिल्कुल लिख सकता है। तो 180 डिग्री को क्या लिखोगे, 90 × 2 लिख सकते हो। तो 180 को लिख सकते हो 90 × 2। तो 90 का ये ऑड है या इवन है, 90 का ये ऑड मल्टीपल है या इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है। ठीक है, तो इवन मल्टीपल हो गया तो चेंज होता है कि नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। इवन मल्टीपल में चेंज नहीं होता है, मतलब साइन साइन ही रहेगा। तो साइन 60 होगा। यहाँ माइनस के साथ मत लिखना है, साइन 60 लिखना है। ठीक है, तो साइन 60 लिखे हैं और वैल्यू हम लोग को बताना था साइन 120 का। साइन 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, साइन पॉजिटिव होगा तो साइन 60 हुआ। और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। ठीक है, तो सेम ही आंसर है। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट सही रहना चाहिए और कुछ नहीं। कोई कुछ पूछ रहे हैं लगता है, हाँ बोलिए भाई। हाँ माइक बंद करके रखिए। ठीक है, माइक जब हम पूछेंगे तभी बोलिएगा। ठीक है, बाकी लोग माइक बंद करके रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए। cos 150 डिग्री। ठीक है, ये हम जिनसे पूछेंगे वो बताइएगा। सब लोग पहले अपना कैलकुलेट कर लीजिए मन में, बोलना नहीं है। ठीक है, बोलना नहीं है। देख लेते हैं कौन कौन है। हर्ष आप बताइए। साइन 60 और साइन नेगेटिव हो जाएगा। हाँ ठीक है, हर्ष बोल रहे हैं माइनस साइन 60 के बराबर होगा। ठीक है, यस सर। चलो ठीक है, वही होगा ना सबको। -√3/2। हाँ दोनों लड़की लोग, तुम लोग बताओ क्या होगा। रचिता और प्रिया। सर साइन 60 आएगा। साइन 60 पॉजिटिव साइन 60 या नेगेटिव साइन 60। सर माइनस साइन 60 आएगा। सर अच्छा उसको बोलने दीजिए, उसको बोलने दीजिए। हाँ हाँ बोलो रचिता। सर शायद लेंगे सर, 1 मिनट। हाँ आराम से, एकदम आराम से सीखो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है। प्रिया तब तक तुम बताओ। जाता है, बस वो साइन डालने के टाइम में कंफ्यूजन होने लगता है। चलो क्लियर करते हैं, है ना, क्लियर कर देते हैं। ठीक है, अच्छा जो लोग जान गए हैं वो लोग बताइए। साइन यहाँ प्लस हो गया है माइनस हो गया, साइन 60 माइनस साइन माइनस हो जाएगा सर। माइनस हो जाएगा। ठीक है, जिनको कंफ्यूजन है वो लोग देखिए। ठीक है,
हाँ ठीक है, हम बता रहे हैं। जिनको कन्फ्यूजन है वो लोग देखिए, 150 डिग्री को दो तरीके से लिखा जा सकता है। एक तरीका हुआ 90 + 60 डिग्री और एक तरीका हुआ 180 - 30। अब उसमें कौन सा तरीका आपको यूज करना है आप पे डिपेंड करता है। चलो हम 90 + 60 लिख दे रहे हैं, 90 + 60 वाले। हाँ, ठीक है। तो 90 × 1 + 60 लिखें, ठीक है। तो ये 90 का इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है? ऑड। ऑड है, तो कॉस पक्का कन्वर्ट होगा साइन में। अब हम साइन के बारे में बात कर रहे हैं, SIGN के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। साइन हम लोग को किसका लेना चाहिए, क्वेश्चन का या फिर जो आंसर आया है उसका? सर क्वेश्चन का। ये चीज़ क्लियर है ना, ये चीज़ क्लियर है, सर कॉस इज हाँ नेगेटिव। ठीक है। चलो ठीक है, तो अभी बताइए कि साइन लेना चाहिए क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन में कॉस दिया हुआ है, साइन आंसर में आया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉस, और कॉस 150 है, 150 है। 150 पक्का कौन सा क्वाड्रेंट में होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब बताओ कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। हाँ, हाँ। तो समझ गए। ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, लेकिन कॉस तो नेगेटिव होता है, इसलिए क्या होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है। तो हमेशा साइन के लिए किसका साइन देखना है? क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन का। ठीक, तो माइनस साइन 60। अब साइन 60 का वैल्यू पता है √3/2, तो माइनस √3/2, तो -√3/2। ठीक है। क्लियर? हाँ सर। ठीक है। प्रिया तुम्हारा क्लियर हुआ है? यस सर। ठीक है, घबराना नहीं है। देखो कभी भी कोई दो बच्चे एक दूसरे से कंपेयर नहीं करेंगे, ठीक है। देखो क्या यहाँ पे क्या हो रहा है कि किसी का माइंड हम देख रहे हैं सबका सही है, ठीक है, मतलब जो IQ है सबका ऑलमोस्ट सेम ही है। पॉइंट ये है कि कोई पहले से पढ़ के रखा है, कोई पहले से नहीं पढ़ के रखा है, बस इतना डिफरेंस है, ठीक है। तो जो पहले से नहीं पढ़ के रखा है ऑब्वियसली इसको शुरू में दिक्कत होगा, तो दूसरे को देख करके नहीं पूछना है, ऐसा नहीं करना है, एकदम पूछना है, ठीक है, तुरंत। और कोई किसी का मजाक नहीं उड़ाएगा, उड़ाना भी नहीं चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेक 330 डिग्री। चलिए हम इसको ऐसा लिख रहे हैं, सेक 270 डिग्री। तो 270 के साथ कितना ऐड करेंगे तो 330 आएगा, 60 डिग्री। 19 × 3 मतलब 270, ठीक है। तो 270 + 60 इज 330 डिग्री, ठीक है। चलिए सबसे पहले ये बताइए यहाँ पे चेंज होगा कि नहीं होगा? 2/√3। नहीं, होगा सर। हाँ नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा, नहीं होगा चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा भाई, क्यों नहीं चेंज होगा? सर, इवन में है इसीलिए। अरे ऑड मल्टीपल है या इवन मल्टीपल है? ऑड में है सर, चेंज होगा। ऑड मल्टीपल है ना, तो चेंज होगा, ठीक है। 3 डिग्री है, हाँ 3 हम 2 लेके चल रहे हैं। हाँ सॉरी 3 है, 19 × 3 होता है ना, हाँ सर, हम उल्टा निकल सकते हैं, ठीक है। तो 3 ऑड होता है, तो 19 × 3 + 60 डिग्री। तो ऑड है तो चेंज हो जाएगा। सेक किस में चेंज होगा? कॉसेक में। सर कॉसेक में। तो कॉसेक क्या लिखेंगे, कॉसेक क्या लिखेंगे? 60। कॉसेक 60। चलो अब हम, हाँ अब शांत हो जाइए, अब सब लोग शांत हो जाइए। हर्ष बताइए यहाँ पे साइन किसका लेंगे, सेक का या कोसेक का? सेक का लेंगे सर। सेक का। कौन सा क्वाड्रेंट में एंगल है? एंगल है फोर्थ में सर, फोर्थ में। क्वाड्रेंट में सर। फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव या नेगेटिव? सेक पॉजिटिव। सेक पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव ही रहेगा, यहाँ पे नेगेटिव नहीं होगा, 2/√3। ठीक है। तो साइन 60 का वैल्यू पता है √3/2, तो कॉसेक 60 का वैल्यू क्या होगा? जस्ट उसका रेसिप्रोकल, 2/√3, ठीक है। चलो नेक्स्ट और क्वेश्चन। सर अगर हाँ अगर थीटा सर बिल्कुल एक्सिस पे है तब? हम आ रहे हैं, सब आएंगे, सब आपका क्वेरी क्लियर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री, इसको हम दो तरीके से बता रहे हैं, ठीक है। 180 को हम ऐसा लिख सकते हैं कि 90 + 90 लिख सकते हैं,
या 180 प्लस 0 लिख सकते हैं, या 180 माइनस 0 लिख सकते हैं। ठीक है, सर -1। हाँ मतलब आपको तो पता ही है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको बता रहे हैं। तो 180 को लिख सकते हैं 90 प्लस 90, या 180 माइनस 0, या 180 प्लस 0। ठीक है, तीनों में किसी का यूज कर सकते हैं। हम ऐसा किए कि इसको लिख दिए cos 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री बोलने का मतलब ये हुआ कि 90 इंटू 1 प्लस 90 डिग्री। माइक म्यूट कर लीजिए। ठीक है, माइक सब लोग म्यूट कर लीजिए। हेमंत, यस हाँ, तो 90 डिग्री इंटू 1 है, तो 1 ऑड मल्टीपल है। ठीक है, तो कॉस कन्वर्ट हो जाएगा किस में, साइन में, तो साइन 90 डिग्री लिखें। अब यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 90 इंटू 1 प्लस 90 है, 180 कोई क्वाड्रेंट में नहीं है, 180 डिग्री यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, देखो रूल क्या है वो समझो, एकदम ध्यान से समझना। हम 180 को ऐसा लिखे 90 इंटू 1 प्लस 90 डिग्री। ठीक है, 90 इंटू 1 प्लस 180 भी अगर होता, या 90 इंटू 1 प्लस 35 ही रहता है, या फिर कोई कुछ भी होता है, 90 इंटू 1 प्लस कुछ भी होता है, 90 से बड़ा या छोटा, तो हम उसको बोलेंगे 90 इंटू 1 प्लस समथिंग। ठीक है, उसको हम क्या ट्रीट करेंगे, 90 इंटू 1 प्लस समथिंग, या सिंपली ऐसा बोल सकते हो 90 प्लस समथिंग। 90 प्लस 90 मत बोलो, उसको क्या बोलो, 90 प्लस समथिंग। और 90 प्लस समथिंग को ऐसा ट्रीट करो कि 90 से थोड़ा सा बड़ा है, 90 से थोड़ा सा बड़ा है तो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। मतलब एक्सिस पे जा रहा है तो भी हम जानबूझ के बदमाशी कर रहे हैं, हम उसको क्या बोल रहे हैं, 90 से थोड़ा सा बड़ा है, तो 90 से थोड़ा सा बड़ा है तो कहाँ जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब 90 से थोड़ा सा बड़ा हो, इवन 90 से ज़्यादा बड़ा भी हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग को ट्रीट करना है प्रॉब्लम करते समय कि 90 प्लस जो भी एंगल दिया रहे उसको बस हम समथिंग बोल रहे हैं। ठीक है, तो समथिंग बोल रहे हैं तो लिटरली इसको हम मान लेंगे कि किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होते हैं, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव, तो ये माइनस हो गया। और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, -1। साइन 90 का 1 होता है और आगे माइनस। ठीक है, तो कॉस 180 हुआ -1। और इस वैल्यू को आप लोग रट्टा मान लीजिए, फिजिक्स में बहुत यूज करने वाले हैं। कॉस 180 इक्वल टू -1। ठीक है, इसका खूब यूज करेंगे हम लोग फिजिक्स में। अच्छा, इसको 180 माइनस 0 करके भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब कोई बच्चा इसको ऐसे लिख सकता है, हाँ सेम ही चीज आएगा, इसको ऐसे लिख सकता है 90 डिग्री इंटू 2 माइनस 0 डिग्री। 0। ठीक है, यस तो 90 का ये इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है तो कॉस चेंज नहीं होगा, कॉस 0 डिग्री। हम जो मेन पॉइंट बता रहे हैं वो समझिए। पॉइंट ये है कि कॉस 90 इंटू 2 माइनस 0 डिग्री है। ठीक है, 90 इंटू 2 माइनस 0 डिग्री मतलब 180 माइनस 0, तो 180 पूरा इतना बड़ा होगा। और 180 माइनस 0 को हम बोलेंगे 180 माइनस समथिंग, 180 माइनस समथिंग मतलब 180 से थोड़ा सा पहले। तो 180 से थोड़ा सा पहले मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव, तो ये हो गया माइनस कॉस 0 डिग्री। और कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1, तो इसलिए हुआ -1। समझ पाए ये चीज़। देखिए सिंपल फंडा ये है, जब भी एक्सिस वाला कोई एंगल दिया रहे, ठीक है, कोई भी एंगल, जैसे मान लीजिए 270 डिग्री दिया रहे, 270 डिग्री, तो 270 को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका ये हो सकता है कि आप लिख दीजिए 180 प्लस 90, और दूसरा तरीका ये हो गया कि 270 प्लस 0 लिखिए या 270 माइनस 0 लिखिए। ठीक है, मान लो कि 180 प्लस 90 लिखें, 180 प्लस 90 लिखें, तो इसको हम 180 प्लस 90 ना बोल के बोलेंगे 180 प्लस समथिंग। ठीक है, तो 180 प्लस समथिंग है मतलब कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है, 180 प्लस समथिंग कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर इसी को हम 270 प्लस 0 बोलते हैं, 270 प्लस 0, ठीक है,
तो वो हम बोलते हैं 270 प्लस समथिंग है, तो 270 प्लस समथिंग कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा? फोर्थ में। ठीक है, तो आइडिया क्लियर हो गया? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन जल्दी से बना लेते हैं। अच्छा, टाइम 1 मिनट ही बच रहा है, तो जल्दी से बना लेते हैं, फिर अगला क्लास में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आज इतने करके हमको छोड़ना पड़ेगा। जैसे cos 270 डिग्री लिए, इसको हम लिख दिए cos 270 डिग्री प्लस 0 डिग्री, तो 270 मतलब 90 इंटू 3, 270 मतलब 90 इंटू 3 प्लस 0 डिग्री। ठीक है, तो 90 इंटू 3 मतलब 90 का ऑड मल्टीपल, तो cos कन्वर्ट हो गया साइन में, साइन 0 लिखें। हाँ, साइन 0 लिखें। ठीक है, अब साइन 0 है तो प्लस माइनस का कोई टेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं 0, मतलब साइन 0 0 नहीं होता, कुछ और होता है। थोड़ा देर के लिए मान लिए, तो साइन देखना पड़ेगा भाई, तो साइन किसका देखेंगे? कॉस का। ठीक है, और कॉस कौन सा क्वाड्रेंट में? कौन सा क्वाड्रेंट में? सेकंड में कैसे? फोर्थ में ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 प्लस समथिंग कौन सा क्वाड्रेंट गया? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन 0। ऐसे कोई यहाँ मतलब नहीं है, फिर भी इसका वैल्यू क्या हो गया? 0। तो होप कर रहे हैं समझ में आ गया है।